तो दोस्तों 2025 में 29 मार्च को शनि ट्रांजिट करेगा कुंभ राशि से मीन राशि में, यानी एक्वेरियस से पाइसिस में। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अलग अलग राशियों पर? नंबर वन, कोई प्रभाव नहीं पड़ता राशि पर। ठीक है, हम नाड़ी ज्योतिष का इस्तेमाल करते हैं और हमें देखना है कि शनि का प्रभाव क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखनी है कि शनि की दशा है या नहीं है, महादशा में या अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में। ठीक है, अगर है तब तो हम देखेंगे शनि को, अगर नहीं है तो हम उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, अब कहोगे आपके 2.5 साल में प्रत्यंतर दशा तो आ ही जाएगी, या तो प्रत्यंतर दशा बहुत छोटी होती है, उसका कोई इतना कोई ज़्यादा विशेष महत्व नहीं होता। दशा होता है, दशा का महत्व होता है महादशा का और प्रत्यंतर दशा का। ठीक है, महादशा का और अंतरदशा का, DBA दशा भुक्ति का। ठीक है, अंतरदशा का कोई इतना महत्व नहीं होता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि शनि आपका क्या प्रभाव देगा, जो उसके नक्षत्र हैं, उपनक्षत्र हैं और जिस राशि में वो है। ठीक है, कौन कौन से हाउसेस को वो सिग्निफाई कर रहा है निराना भाव चलित से, शनि वही फल देगा, सीधी सी बात है। ट्रांजिट हम कब देखते हैं? ट्रांजिट हम देखते हैं किसी इवेंट को पिन पॉइंट करने के लिए, कि कोई घटना जो है कब घटेगी। ठीक है, जब हम इवेंट को पिन पॉइंट करते हैं तो हम ट्रांजिट देखते हैं, तो तब ट्रांजिट देखा जाता है, ये शनि का जैसे ट्रांजिट हो रहा है। अब इसको आप एक तरीके से ये समझ सकते हो कि लगन के हिसाब से ले लो, कि अगर आपकी कैंसर असेंडेंट है, कर्क लगन है, तो आपका शनि 9वें घर में आ गया, गुड फॉर हेल्थ, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपकी लगन के हिसाब देख लो आप, जैसे मेष लगन है, मेष लगन का है तो उसका शनि 12वें स्थान में आ गया, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन प्रिडिक्शन नहीं होगी इससे। तो ट्रांजिट का प्रिडिक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जब तक कि उस ग्रह की दशा ना चल रही हो जो हम जिसका ट्रांजिट देख रहे हैं। ठीक है, अब एक तो नियम ये हो गया। दूसरा नियम ये है कि दशा किसी भी प्लान की चल रही हो, ठीक है, और वो किसी चीज़ को बताती है कि ये घटना घटेगी। ठीक है, शनि भी वो चीज़ बताता है कि वो घटना घटेगी, तब हम इसका ट्रांजिट देखेंगे। ठीक है, तब देखा जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको अपना दशा नहीं मालूम, उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं मालूम कि वो क्या बता रही है, उससे पहले तो आप उसको देखो ही मत, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब कुल मिला के अब आपने जो है मेरा ये लेसन देखा, अब मैं इसको बताता हूँ उपाय, कि उपाय काम के होते हैं। ठीक है, ज़्यादा टेंशन में पड़ो मत, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना कोई आपको प्रोडक्ट बेच नहीं रहा हूँ कि आप ये वाला उपाय कर लो या मुझसे कंसल्ट कर लो, ये प्रभाव देगा वो प्रभाव देगा। वो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, आप एनालिसिस करवा सकते हो, मैं कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः 21 दिन का है बीज मंत्र, कर लो, आधे घंटे मिनिमम रोज है। ज़्यादा अच्छे रिजल्ट चाहिए 1 घंटे कर लो, सूर्यास्त के बाद करने हैं। नहीं कर सकते सुन लो 2x स्पीड पे, वीडियो उपलब्ध है। ठीक है, प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः। आपको शनि का अच्छे फल चाहिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः। बस बीज मंत्र का मानसिक जाप कर लो। ठीक है, बैठ के कर सकते हो, चलते हुए, ट्रैवल करते हुए, काम करते हुए, कभी भी कर सकते हो। भाई ये है, लेकिन मिनिमम 1.25 घंटा आपको, आधा 1.25 घंटा देना पड़ेगा, और कम से कम 21 दिन, और कंटिन्यू करो तो बहुत अच्छा है। सिंपल सा नियम है। आपको किसी भी ग्रह का अगर अच्छा फल चाहिए, मतलब अच्छे फल का मतलब बुरा फल ना हो उसका, तो या आपकी शक्ति बढ़ जाए, तो आप उसके बीज मंत्र का पाठ शुरू कर दो। सबसे बढ़िया ज्योतिष का यही नियम है। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, हाँ डिटेल में आप पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट अगर आपकी क्षमता नहीं है पूछने की, या इच्छा नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो आप बीज मंत्र करो आराम से, आपको 100% फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं और ये आप करो। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बता दिया, कोई मतलब नहीं है दशा देखने का, शनि के ट्रांजिट देखने का, जब तक दशा में शनि ना हो। ठीक है, या जो प्लानट की आपकी दशा चल रही है वो जो बता रही है इवेंट, उसमें शनि भी वही इवेंट बता रहा है, तब फिर वो घटना घटेगी। ठीक है, तो वो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करवानी पड़ेगी। बाकी आप सबसे बढ़िया उपाय मैंने आपको बताया, ओम प्राम प्रीम प्रम सा शनिश्चराय नमः, आपका काम हो जाएगा शनि से संबंधित, टेंशन फ्री हो गए। अब आप, मेरा काम था आपको टेंशन फ्री करना, टेंशन देना नहीं था।